घर बनाने से पहले मैंने ब्रांड तो डिसाइड कर लिया कि मैं एसीसी सीमेंट काम में लूंगा। एसीसी सीमेंट के अंदर एसीसी F2R भी आ रहा है, एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट भी आ रहा है और सादा एसीसी सीमेंट भी आ रहा है। अब मैं तीनों में से कौन सा सीमेंट काम में लूं अपने घर में? ये कंफ्यूजन हर पर्सन को होता है कि कोई भी ब्रांड अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉपर होता है। ये सिलेक्शन के लिए आज का वीडियो है और आज हम जानेंगे कि एसीसी F2R और एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड के अंदर कौन सा सीमेंट ज्यादा बेटर है और आपको कौन सा सीमेंट अपने घर में लगाना है। मैं आपको कुछ पॉइंट हाईलाइट करूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि एसीसी F2R ज्यादा बेहतर है या फिर एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड। तो आपके घर के लिए जो बेहतर सीमेंट होगा आप वो अपने आप डिसाइड कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें कि हम इजीली डिस्कशन कर पाएं कि आपको किस सीमेंट को यूज करना है। तो जैसा कि हमारी बात हुई एसीसी F2R और एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड में अंदर क्या फर्क है। देखिए दोनों ही कैटेगरी जो है, दोनों ही एसीसी गोल्ड यानी कि एसीसी की तरफ से एक सीरीज चलती है एसीसी गोल्ड, ये गोल्ड सीरीज के सीमेंट है। एक का नाम है F2R और एक का नाम है वाटर शील्ड सीमेंट। दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं लेकिन ये प्रीमियम सीमेंट है इसीलिए इसको सेम कैटेगरी में रखा है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एसीसी F2R की अगर बात करें तो एसीसी F2R के अंदर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है तो वो मैं आपको बड़ा इजीली समझा देता हूं कि सीमेंट के बड़े दाने और सीमेंट के छोटे दाने दोनों को मिक्स करके एक बारीक पिसाई की जाती है, एक बैग के अंदर उनको पैक किया जाता है ताकि कहीं छत की ढलाई होगी तो उस समय एक गाढ़ा पेस्ट बनेगा। पतला और मोटा जो सीमेंट बनता है उससे क्या होता है कि छोटी से छोटा गैप होता है उसके अंदर भी सीमेंट अच्छे से घुसता है, जिससे वो एक एज अ वाटरप्रूफ लेयर के जैसे काम करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वाटरप्रूफ लेयर बन जाएगी, लेकिन एज अ लेयर ट्रीट करता है, यानी कि इसके ऊपर यहां से पानी जा रहा है तो इस सरफेस से पानी निकलना थोड़ा कम हो जाता है, तो चांसेस हैं कि पानी पेनिट्रेट नहीं होगा तो आपकी छत में लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। और वहीं कंपेयर करें एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट को तो वाटर शील्ड सीमेंट के अंदर हाइड्रोफोबिक सीमेंट का कंटेंट मिलाया जाता है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का कंटेंट मिलाने से यह फायदा होता है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो सीमेंट के ऊपर एक स्प्रे किया जाता है, स्प्रे जब पैक करने से पहले क्या होता है कि जब दाने बिछाए जाते हैं तो उसके ऊपर हल्का हल्का हाइड्रोफोबिक सीमेंट यानी हाइड्रोफोबिक केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर सरफेस के ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है। जैसे ही पानी में डालोगे वो पानी में डूबेगा नहीं और जिस समय आप उस पर थोड़ा जोर दोगे तो ऊपर की हाइड्रोफोबिक लेयर टूट जाएगी और सीमेंट पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और आपकी छत को बड़ा मजबूत कर देगा। तो ये तो इन दोनों में हुआ मेन डिफरेंस। अब हमें क्या इससे लेना है, देखिए दोनों ही सीमेंट जो है वो सेम गोल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोनों सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ हमें किसके अंदर ज्यादा मिलेगी तो देखिए एसीसी F2R जो है सीमेंट पार्टिकल जो है वो इसके अंदर डिफरेंट साइज के आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे से छोटा जो एरिया होता है उसके अंदर भी सीमेंट ज्यादा जाता है। सीमेंट की दीवार या फिर सीमेंट की आरसीसी का जो प्लास्टर वगैरह होता है उसके अंदर अगर दाने नहीं रहेंगे तो वो दीवार ज्यादा मजबूत रहेगी। और वहीं कंपेयर करें हाइड्रोफोबिक सीमेंट का तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर सिर्फ केमिकल एडेड है। जो पीपीसी सीमेंट है वो दाने सेम रहते हैं, जिस माइक्रोन के बड़े दाने रहते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो एसीसी गोल्ड के अंदर हमें सिर्फ हाइड्रोफोबिक कंटेंट मिलता है जो वाटरप्रूफिंग का एजेंट का काम करता है, इसके अंदर एडिशनल केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं रहती। और वहीं एसीसी F2R के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर गाढ़ा सीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उसका पानी के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करें मजबूती की तो जैसे कि मैंने समझाया तो मजबूती जो ज्यादा मिलेगी हमें वो मिलेगी एसीसी F2R के अंदर इन कंपेयर टू एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड के अंदर। तो F2R के अंदर क्यों ज्यादा मिलेगी और वाटर शील्ड के अंदर हमें कम क्यों मिलेगी वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं दोनों की प्राइसिंग की। तो देखिए दोनों ही पीपीसी कैटेगरी के सीमेंट है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोफोबिक कंटेंट अलग से मिलाया हुआ है और इसके अंदर जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन साइज में पार्टिकल डाले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पैकेजिंग के टाइम पे ये सीमेंट को पैक करने में भी काफी फोर्स लगता है। इसके अंदर पेपर बैग पैकेजिंग आती है, सेम इसके अंदर भी पेपर बैग पैकेजिंग आती है। तो दोनों में जो पैकेजिंग के अंदर हाइड्रोफोबिक सीमेंट थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एडिशनल केमिकल मिलता है और उसका प्रोसेस एक अलग चलता है और इसके अंदर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है। तो इसके अंदर एडिशनल केमिकल का खर्चा ज्यादा है, इसी वजह से इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर F2R की प्राइस देखें तो वो तकरीबन 370 रुपए के आसपास, 380 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं ये हो सकता है कि आपके डीलर अगर वहां अवेलेबल हैं वो 415 या 430 रुपए तक आपको प्रोवाइड करवाएं। और वहीं वाटर शील्ड सीमेंट की बात करें तो वाटर शील्ड सीमेंट जो है वो हाइड्रोफोबिक कंटेंट के साथ आता है, इसलिए उसकी प्राइसिंग ज्यादा है। तो ये 450 तक भी आपको मिल सकता है और इसकी मिनिमम जो प्राइस है वो 415 रुपए है। तो ये 415 से लेके 450 के बीच में और ये 380 से लेके 400 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक और कॉमन पॉइंट। मैं दोनों में से कोई भी एक सीमेंट लेने की सलाह नहीं देता हूं, जो आपको अच्छी लगे वो सीमेंट आप परचेस करें।
और अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। दोनों के साथ ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड होती है, तो आप ऑन साइट सर्विस पे टेक्निकल ऑफिसर को बुलाएं और अपने हिसाब से डिसाइड करें कि दोनों में से सीमेंट बेस्ट कौन सा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।